हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सितंबर में 2024 में खासिक ये पहाड़ी मकाम है और यमन के करीब है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकबरा और उनकी ये मस्जिद है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, मकबरा से जुड़ी हुई है, कब्र मुबारक से। यहाँ मैं आप लोगों के साथ मुख्तसर लोग हैं और मैं ये बयान कर रहा हूँ। सिर्फ ये मस्जिद क़यामत के दिन गवाही देगी कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी यहाँ तक भी पहुँचाया। अब अल्लाह के बंदे यहाँ मस्जिद में वैसे भी रहते हैं और वो मखलूक जो गायबी रहती है, मुसलमान हैं, और वो इंसानों को तो नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह ने उनको भी शरीयत का मुकल्लिफ बनाया इंसानों की तरह। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसान और जिन्नात वाहिद मखलूक हैं जिनसे हिसाब होगा रोज़े महशर और उन्हें जन्नत या दोज़ख में फेंका जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस कायनात में अंबिया का सिलसिले के साथ इज़्ज़त फ़ौक़ियत अता फरमाई। जितने नबी आए वो इंसानों में आए, जिन्हों में कोई नबी नहीं आया। लेकिन जिन्नात का जो अबुल जिन था पहले, जैसे आदम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, तो वो पहले थे इंसानों से बहुत कदीम और इंसानों से पहले इस कायनात में रहते थे। अब ये पहाड़ हैं, ये समंदर है साथ, ये सब जगह पहले से उनकी रिहाइश गाहें हैं। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, फिर उनके बाद शीस अलैहिस्सलाम नबी आए, फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी आए। यूँ नूह अलैहिस्सलाम के थोड़े अरसे बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबी आए, मैं अभी उनकी कब्र से होकर आया हूँ। फिर सलाला में कब्र है। फिर उसके बाद यहाँ हासिक में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये नबी बनकर आए, और इन सब की तबलीग थी कि आपने फरमाया, व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह, व इला मदयन अख़ाहुम शुअैब क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह। यानी हर नबी की तबलीग ये थी, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तौहीद को मान लो। असल में अल्लाह की तौहीद को मानना जो है ये इबादत है अल्लाह की। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस किया। अब जिन्न और इंस क़यामत तक वही निजात पाएंगे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानेंगे, आपकी तालीमात को मानेंगे। ये है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर ज़माने में उस नबी की मानने वाला कामयाब था। अब हर नबी का ज़माना ख़त्म होता गया। सालेह अलैहिस्सलाम की शरीयत का ज़माना ख़त्म हो गया। अब सिक्का चलेगा क़यामत की सुबह तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा वो कामयाब है, जो हजूर को नहीं मानेगा वो नाकाम है। अब इबादत उसको कहा जाएगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक अल्लाह को भी मानेगा और नबी को भी मानेगा और नबी की शरीयत को भी मानेगा, कुरान को भी मानेगा और नबी के सहाबा को भी मानेगा, अहले बैत को भी मानेगा। इसलिए कि नबी ने क्या फरमाया हमें सहाबा ने बताया, अहले बैत ने बताया। हम नबी तक नहीं पहुंच सकते सहाबा अहले बैत के बगैर, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते नबी के बगैर। पता ये चला ऐ जिन्न इंस, जब तक अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अलीउल मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन और मुआविया बिन अबी सुफियान और कुल सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हम नहीं तस्लीम दिल से करेंगे, हम नबी तक नहीं पहुंच सकते। नबी तक नहीं पहुंचेंगे, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह तक नहीं पहुंचेंगे तो जन्नत में नहीं जा सकते। तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मिस्ताक ये है कि हम अल्लाह को, नबी को, सहाबा को, अहले बैत को माने। ये पैगाम यहाँ भी दे रहा हूँ, दुनिया तक भी पहुँच रहा है। हम अल्लाह के अंबिया और तमाम नबियों, सब किताबों, सब अंबिया, सब सहाबा, सब अहले बैत पर ईमान रखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।